दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर है क्या, किसने बनाया है और आखिर हमें कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी इस ज़माने के अंदर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप ऊपर हेडिंग देख रहे हो, हमने लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। अगर राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। बाकी चीज़ें जो ना समझ में आएंगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर है क्या और कंप्यूटर कितने शब्दों से मिलकर बना है, इसका पूरा नाम क्या होता है, यहाँ से लेकर बेसिक से एडवांस तक की सारी थ्योरी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि आपको कक्षा 1 में या 5 में जब भी आप कंप्यूटर की बुक कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि कंप्यूटर मुख्य रूप से यहाँ पे 8 शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे COMPUTER, कंप्यूटर मुख्य रूप से इन सारे शब्दों से मिलकर बना होता है, जहाँ पे हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ भी होता है। जैसे कि C से होता है, C फॉर होता है कॉमन। अब कॉमन का मतलब होता है सामान्य रूप से, कॉमन चीज़ें जो होती हैं। उसके बाद O फॉर होता है ऑपरेटिंग। अब ऑपरेटिंग मतलब होता है चलाने वाला, और C फॉर हो गया कॉमन मतलब सामान्य रूप से। अब C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर होता है मशीन, जिसे हम मशीन मतलब यंत्र जो होते हैं वो आपके मशीन होते हैं। M से हो गया आपका मशीन। P से होता है पर्टिकुलरली, P फॉर पर्टिकुलरली, और U से होता है यूज्ड मतलब प्रयोग में। T फॉर होता है टेक्निकल मतलब तकनीक रूप से। आगे बात करें तो E फॉर हो जाता है एजुकेशन शिक्षा, और R फॉर हो जाता है रिसर्च मतलब खोज में। अब यहाँ पे बात सारी अगर मिलके बनाई जाए तो क्या बनेगी, मतलब क्या हुआ कि सामान्य, कॉमन मतलब सामान्य, O फॉर ऑपरेटिंग मतलब चलाने वाली, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज मतलब वो मशीन सामान्य रूप से चलाई जाने वाली वो मशीन जिसका यूज शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और खोज के क्षेत्र में किया जाने लगा। तो इन सारे शब्दों से मिलकर कंप्यूटर बना। अब कंप्यूटर ही नाम क्यों रखा गया तथा कंप्यूटर किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम कंप्यूटर बताएं तो कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक एक भाषा होती है, ग्रीक शब्द, और कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करने वाला, गणना करने वाला। गणना करने वाला मतलब वो मशीन जिसके द्वारा सारी चीज़ों की गणना की जाती है। अब ये गणना करने के लिए काहे बनाया गया, देखो जैसे पहले क्या था, हम आपको पढ़ाएंगे आगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, मतलब कंप्यूटर का इतिहास जब पढ़ोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें और बैकएंड की चीज़ें समझ पाओगे। जैसा कि कंप्यूटर के इतिहास में ये बताया जाएगा कि पहले एक मशीन बनी थी जिसका नाम था अबेकस। ये अबेकस मेन रूप से क्या था कि जैसे पहले हमारे पूर्वज जो होते थे उनको कंप्यूटर या गिनती इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था, तो उस समय एक डिवाइस बनाई गई थी जो चीन के एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था ली काई चैन। ये चीन के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक मशीन का निर्माण किया था, उस मशीन का नाम था यहाँ पे अबेकस। तो अबेकस क्या था, अबेकस वाज ए फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन द वर्ल्ड, मतलब अबेकस दुनिया में सबसे पहली गणना करने वाली मशीन बनाई गई थी। क्या था पहले कि जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे तो उनको गिनतियों का ज्ञान नहीं था, तो जब गिनतियों का ज्ञान नहीं था तो अपनी भेड़ बकरी इन सबको जब चराने के लिए खोलते थे तो उनको गिनती आती नहीं थी, तो वो सारी चीज़ों को, जैसे कि उनके पास एक जानवर हैं
तो वो दीवार पे या कहीं भी एक ऐसे डंडी बना देते थे, एक पाई बनाते थे। फिर अगर 2 जानवर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब जितने उनके पास जानवर हैं उतनी डंडी बना देते थे, क्योंकि उनको गिनतियों का ज्ञान नहीं था। और शाम को जब वो जानवर को चरा के वापस लाते घर पे अपने, तो उन डंडियों को गिनते और अपने सभी जानवर को गिनते। तो जब डंडियों को गिनते और जानवर को गिनते, जब वो समान मिल जाते मतलब एक बराबर होते, तो उनको ये लगता कि अब हमारी बकरी, भैंस, भेड़ सब ठीक है, कहीं एको मिस नहीं हुई है। तो जब उनको इस तरीके से गिनतियों को ज्ञान नहीं था तो वो ऐसा करते थे। फिर धीरे धीरे चीन के वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था ली काई चैन, अबेकस बनाया गया। ये अबेकस होता क्या है, आप लोग अगर आंगनबाड़ी में पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि इसको एक बार मिटा देते हैं और उसके बाद आपको इसकी थोड़ा सा बता के फिर आगे बताते हैं। वहाँ पे क्या था कि सबसे पहले एक आपको इस तरीके से फ्रेम बना होता था, फिर छोटा ऐसे उससे बड़ी डंडी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। अब जो छोटी डंडी होती थी उसके अंदर 1 गोली, दूसरे में 2 गोली, तीसरी में 3 गोली, चौथे में 4 गोली, ऐसे करके तमाम ऐसे जितनी भी डंडी होती थी उस हिसाब से गोलियां बनती थी। तो ये अबेकस था, ये आपके इसी का नाम अबेकस रखा था, जिसका निर्माण चीन के वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इसके द्वारा गिनती किया जाने लगा। अब कंप्यूटर तो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, लेकिन कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है कंप्यूट। कंप्यूटर बना है यहाँ पे किससे, ग्रीक शब्द से, ग्रीक। और इसका सामान्य अर्थ जो होता है यहाँ पे कहा जाता है कंप्यूट। कंप्यूट, कंप्यूट का अर्थ ही होता है गणना करने वाला, गणना करने वाला। मतलब जिसके द्वारा गणना की जाए वो आपका गणना करने के लिए बनाया गया था कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के जब आगे चलते हैं तो अभी के जैसे अभी के टाइम में आप देख रहे हो कि कंप्यूटर आप उठाते हो और उठाने के बाद कहीं भी लेकर चले जाते हो, चाहे आप स्कूल ले जाओ, चाहे कॉलेज ले जाओ, अपने बैग में रखो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो वहाँ पे ले जाओ, मतलब जहाँ भी जाना चाहते हो कंप्यूटर को उठा के लेके चले जाते हो। लेकिन पहले ऐसा आपका कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे। आगे चलेंगे तो उसमें आपको जब पढ़ाया जाएगा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी कितनी हुई, तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर था वो किस तरीके से था और किस तरीके से बनाया गया। तो आज आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी कंप्यूटर की दी गई। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे इसी तरीके से फिर आपको बताएं।